आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक में शामिल हों और अपने घरों में तिरंगा लहराएं। भारत में गैर रिवायती ईंधन वाली बिजली पैदावार की सलाहियत 300 गीगावाट से ज़्यादा हो गई है। भारत और अमेरिका कोची में जनूबी बहरी कमान में आज धमाका खेज हथियारों के बंदोबस्त की मशक शुरू करेंगे। रूस ने आबनाए हुर्मुज जैसे दिफाई एतबार से अहम समुद्री रास्तों पर इन्हिसार को कम करने के लिए भारत तक रेल रास्ते की तजवीज़ रखी है। और महाराजा उरुमुंग पांड्यन ने ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा मुहिम में जोशो खरोश के साथ शिरकत करने और विकसित भारत की तामीर में अपने ताआवुन के इज्तिमाई अहद का इआदा करने की अपील की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि तिरंगा मुल्क की शान है, नीज़ ये मुल्क के लिए हमेशा अव्वलीन तरजीह देने की तहरीक का एक जामे वसीला है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहते हुए मसर्रत का इजहार किया कि इस साल की काविशें वंदे मातरम के लिए वक्फ हैं, क्योंकि इसकी 150वीं सालगिरह है। पिछले महीने आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में जनाब मोदी ने अवाम से अपील की थी कि वो अपने घरों पर तिरंगा परचम लहराएं। पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। पेश है एक रिपोर्ट। सकाफत की वजारत ने कहा है कि इस साल हर घर तिरंगा में मुहिम तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा प्रोग्रामों और वंदे मातरम के गीत के जरिए मुल्क भर में सड़कों और घरों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करेगी। वजारत ने कहा है कि वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह शहरियों को मौका भी फराहम करेगी ताकि वो यौम आज़ादी के त्यौहार के हिस्से के तौर पर कौमी नगमे का गाकर जश्न मना सकें। इस साल की तकरीबात की एक अहम खुसूसियत सूर्य पथ तिरंगा होगी, जिसे वजारत ने अपनी नौइयत का एक पहला कदम बताया है, जिसका मकसद दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को तिरंगा की एक आलमी तकरीब में यकजा किया जा सके। वजारत ने शहरियों से अपील की है कि वो अपने घरों में कौमी परचम लहराएं और हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपनी सेल्फीज अपलोड करें। हर घर तिरंगा मुहिम यौम आज़ादी की तकरीबात से वाबस्ता मुल्क की अवामी शिरकत की एक पहल के तौर पर उभरी है, जिससे शहरियों को कौमी परचम की नुमाइश करने और मुल्क के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार करने का हौसला मिलेगा। आशीष अब्राहम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा मुहिम हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ शुरू हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट। बीड, थाने और बुल्धाना समेत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ जिलों में तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा, खिलाड़ियों, एनसीसी कैडेट्स और शहरियों ने पूरे जोशो जज्बे के साथ शिरकत की। थाने में एक साइकिल रैली के जरिए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और सेहतमंद जिंदगी को फरोग दिया गया। खेमगांव में टीबी के बारे में और रैलियों और नुक्कड़ नाटक के जरिए मनशियात से पाक भारत के तई बेदारी पैदा की गई। इस मुहिम का मकसद हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग देना और यौम आज़ादी की तकरीबात में आवाम की शिरकत की हौसला अफजाई करना है। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। बिहार में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज पटना में एक बड़ी तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया जाएगा। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि वजीर आला सम्राट चौधरी इस मुहिम की क़यादत करेंगे। हर घर तिरंगा मार्च आज सुबह 10 बजे से जेपी गोलंबार से शुरू होगी, जो करगिल चौक तक जाएगी। इसका एहतमाम फन, सखाफत और नौजवानों के महकमे की तरफ से किया गया है। तिरंगा यात्रा में बड़ी तादाद में लोग शिरकत करेंगे। इसी दौरान इस मुहिम के तहत जीविका के जरिए रियासत में हर ब्लॉक को 4000 तिरंगा परचम फराहम किए गए हैं। मुहिम के हिस्से के तौर पर वंदे मातरम के गीत, खून के अतिया के कैंप्स, तिरंगा नुमाइशों, तिरंगा के साथ सेल्फी और तिरंगा रंगोली समेत मुख्तलिफ सरगर्मियों का भी एहतमाम किया जाएगा। पटना से सविता पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम। मगरबी बंगाल में
ہر گھر ترنگا مہم کے حصے کے طور پر آج کولکاتہ میں ترنگا یاترا کا اہتمام کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری جلوس کی قیادت کریں گے جو گھوستو پلسرانی سے دوپہر میں شروع ہوگی اور وکٹوریہ میموریل پر ختم ہو جائے گی. مختلف محکموں کے وزراء، انتظامیہ کے سینئر اہلکار اور شہریوں کی ایک بڑی تعداد کی اس میں شرکت متوقع ہے. وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی ہے تقریباً 50,000 لوگ یاترا میں شرکت کریں گے. کولکاتہ ٹریفک پولیس نے جلوس کے پیش نظر شہر کے مختلف حصوں میں ٹریفک پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے. منی پور نے بھی ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ ہر گھر ترنگا مہم کے انعقاد میں شرکت کی. یہ پروگرام 17 اگست 2026 کو اختتام پذیر ہوگا. اس مہم کا مقصد بھارت کے اتحاد کا جشن منانا اور ترنگا کے تئیں گہرے احترام کا مظاہرہ کرنا ہے. اس مہم کے دوران شہری اپنے گھروں پر ترنگا لہرائیں گے. منی پور کے وزیر اعلیٰ یمنام کھیم چند مغربی امپھال کے سنگجمی میں اپنی رہائش گاہ سے اس مہم میں شرکت کریں گے. انہوں نے عوام سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ سب سے پہلے خود کو بھارتی، اس کے بعد منی پوری سمجھیں. بھارت غیر روایتی ایندھن پر مبنی بجلی کی پیداوار 300 گیگا واٹ کی صلاحیت سے آگے بڑھ گیا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. اس حصولیابی سے 2030 کے 500 گیگا واٹ صلاحیت کے نشانے میں سے 60% سے زیادہ حصہ پورا ہو چکا ہے. نئی اور بار بار استعمال ہونے والی توانائی کی وزارت نے کہا کہ ملک کی بجلی پیداوار کی کل صلاحیت میں غیر روایتی ایندھن پر مبنی بجلی صلاحیت کا حصہ 54% سے زیادہ ہو چکا ہے. وزارت نے یہ بھی کہا کہ صاف ستھری توانائی کی پیداوار میں بہت سے شعبوں کا تعاون رہا ہے. غیر روایتی ایندھن کی مجموعی صلاحیت میں شمسی توانائی اس میدان کی ترقی میں پیش رہی. وزارت کے مطابق 2025-26 کے دوران ملک میں غیر روایتی ایندھن کی 55.29 گیگا واٹ کی صلاحیت کا اضافہ ہوا ہے. بار بار استعمال ہونے والی توانائی کی صلاحیت میں بھی تیز رفتار ترقی کا پتہ چلتا ہے. 2014-15 میں یہ صلاحیت 191 ارب یونٹ تھی، جبکہ 2025-26 میں یہ 477 ارب یونٹ سے زیادہ ہو گئی. نیوز ڈیسک سے آنند کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم پہ. لوک سبھا میں آج 4 بل پیش کیے جائیں گے. ان میں ٹریبونلزم میں اصلاحات کا 2026 کا بل، کانوں اور معدنیات کے فروغ اور متعلقہ ضابطوں میں ترمیم کا 2026 کا بل، کیرلا کا نام تبدیل کیے جانے سے متعلق 2026 کا بل اور امداد باہمی کے فروغ میں قومی کارپوریشن میں 2026 کا بل شامل ہے. راجیہ سبھا میں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن بینکروں کے ریکارڈ کے شواہد سے متعلق 2026 کا بل پیش کریں گی. اس میں بینکروں کے ریکارڈ کو قانونی شواہد کے طور پر پیش کرنے اور اسے موجودہ دور کی ڈیجیٹل بینکنگ کے کام کاج کے مطابق بنانے کے لیے کہا گیا ہے. ایوان میں ٹیکسیشن اور دیگر قوانین میں ترمیم کا 2026 کا بل بھی پیش کیا جائے گا. اس بل میں رقم کی ادائیگی اور تصفیے کے نظام سے متعلق 2007 کے قانون، انکم ٹیکس 2025 کے قانون اور مالیات سے متعلق 2026 کے قانون میں ترمیم کے لیے کہا گیا ہے. ان دونوں بلوں کو لوک سبھا سے منظوری مل چکی ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے پیش کیا جا رہا ہے. JPSC JSSC امتحانات میں مبینہ بدعنوانیوں پر طلبہ اور جھارکھنڈ سرکار کے درمیان تیسرے دور کی بات چیت کے باوجود تعطل اب بھی جاری ہے. طلبہ نے حکومت کی تجاویز کو پوری طرح تسلیم نہیں کیا ہے اور آج ودھان سبھا کے گھیراؤ کے اپنے پروگرام پر بضد ہیں. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. جھارکھنڈ میں احتجاج کا آج 17واں دن ہے. طلبہ اور جھارکھنڈ سرکار کے درمیان بات چیت میں مبینہ بدعنوانیوں کی تحقیقات، امتحانات کی منسوخی، قصورواروں کے خلاف کارروائی اور امتحان کے نظام میں اصلاح پر توجہ مرکوز کی گئی. حکومت نے 14ویں JPSC پریلیمنری امتحان منسوخ کرنے سے اتفاق کیا ہے اور تفصیلی تحقیقات کا حکم دیا ہے. CID کے ADG منوج کوشک نے اس سلسلے میں ایک شفاف تحقیقات کی یقین دہانی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک 19 ملزمین کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور ڈیجیٹل شواہد بھی کافی تعداد میں اکٹھا کیے جا چکے ہیں. رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر. طلبہ کے جاری مظاہروں کے پیش نظر جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن JPSC کے 3 ملازمین نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے. JPSC کے 3 ممبروں اجیتا بھٹاچاریہ، جمیل احمد اور انیما ہنسا نے کل گورنر سنتوش کمار گینگوار کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے. بھارتی بحریہ اور امریکی بحریہ کی جانب سے دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے سے متعلق مشترکہ مشق EVOD 2026 آج سے 14 اگست تک کوچی میں واقع جنوبی بحری کمان میں منعقد کی جائے گی.
वजारती दिफा के मुताबिक इस बाहमी मशक का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माहिर गोताखोर और धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने वाली टीमों के दरमियान बाहमी ताआवुन और अमली हमा आहंगी को मजीद मुस्तहकम करना है। 5 रोज़ा इस मशक के दौरान माहिरीन के दरमियान तजुर्बात और मालूमात का तबादला, मुश्तरका तरबियती सरगर्मियाँ, मुख्तलिफ आलात का अमली मुजाहरा और सूरत हाल पर मबनी अमली मशक़ें की जाएंगी। वजारती दिफा के मुताबिक भारतीय और अमरीकी बहरिया साल 2005 से ये मुश्तरका मशक़ें करती आ रही हैं। आइंदा होने वाली मशक इस सिलसिले की 8वीं कड़ी होगी। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज मशरक़ी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और शिमाल मशरक़ी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आज दोपहर दिल्ली के कुछ इलाकों में मोतदिल बारिश की पेशगोई की है। उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल लगातार संगीन बनी हुई है, क्योंकि बहुत से अजला सैलाब के पानी में डूबे हुए हैं, जबकि आने वाले दिनों में मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल एक बड़ी तशवीश का मसला बनी हुई है। ताज के इलाकों में शदीद बारिश के बाद दरियाओं के पानी में फिर इजाफा हो रहा है। बालासोर में जालाकार दरिया में पानी के इजाफे से बस्ता में सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। केंद्रपाड़ा के बहुत से इलाके भी मुतासिर हुए हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी शदीद बारिश के सबब मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला अगले 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। रूस ने बहर हिंद के लिए एक रेलवे रास्ते का पता लगाने की तजवीज़ रखी है, जिससे भारत का अहम बहरी रास्तों पर इन्हिसार कम होगा। रूस के नायब वज़ीर आज़म मारात खुसुलिन ने बताया कि मुतबादिल रास्तों से आबनाए हुर्मुज और आबनाए फास्फोरस समेत 2 किलीदी आबी गुजरगाहों से जुड़े खतरनाक रास्तों से गुजरने के खतरे में मदद मिल सकती है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक जनाब खुसुनिल ने बताया कि तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से गुजरने वाले रेल रास्तों का पता लगाया जा सकता है, ताकि भारत को आसानी से रसाई फराहम की जा सके। ये तजवीज़ मगरबी एशिया में जारी जंग के पेश नज़र सामने आई है, जिसमें आबनाए हुर्मुज के रास्ते जहाज़ों के गुजरने में रुकावटें खड़ी कर दी हैं। मुजवज़ा रेल रास्तों से वसी जोग्राफियाई, सियासी और माशी मुज़मरात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये वस्ती और जनूबी एशिया के जरिए बहरे हिंद के लिए रूस को एक मुतबादिल बहरी रास्ता फराहम हो सकता है। भारत ने बोलीविया को जिंदगी बचाने वाली और लाजमी दवाएं रवाना की हैं। भारत ने ये 8 मैट्रिक टन दवाओं की खेप हिफ्ज़ाने सेहत के तई सलाहियत और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रवाना की हैं। वजारत खारजा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इजहार यकजहती और मुश्तरका तरक्की के जरिए दूसरे मुल्कों को ताआवुन जारी रखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में भारत के वेट लिफ्टर महाराजन अरमुगा पांड्यन ने चांदी का तमगा जीता है। भारतीय वेट लिफ्टर ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने मजमूई तौर पर 285 किलोग्राम वजन उठाकर बेहतरीन जाती रिकॉर्ड बनाया। वियतनाम के हुआंग टेक ने कुल 291 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा जीता। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने भारत की जंग आज़ादी के तनाजुर में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाया किया है कि भारत छोड़ो तहरीक में शामिल लोगों की कुर्बानियों और उनका अज़्म आने वाली नस्लों को मुतासिर करता रहेगा और हर भारतीय शहरी में आज़ादी के तई नई तवानाई पैदा करेगा। रोजनामा प्रताप ने अगस्त क्रांति के तनाजुर में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत नायब सदर जमहूरियत CP राधाकृष्णन के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाया किया है कि भारत एक है और हमेशा एक ही रहेगा। इसी अखबार की एक और खबर के मुताबिक वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मुसल्लह अफवाज ने बेमिसाल शुजाअत का मुजाहरा किया और भारत अपने शहरियों की सलामती और उनकी हिफाजत के लिए अहदबंद है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मुस्तफीदीन को 1 करोड़ से ज्यादा मकानात उनके सुपुर्द किए गए। इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ ہر گھر ترنگا تحریک میں شامل ہوں اور اپنے گھروں میں ترنگا لہرائیں۔ بھارت میں غیر روایتی ایندھن والی بجلی پیداوار کی صلاحیت 300 گیگا واٹ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بھارت اور امریکہ کوچی میں جنوبی بحری کمان میں آج دھماکہ خیز ہتھیاروں کے بندوبست کی مشق شروع کریں گے۔ روس نے آبنائے ہرمز جیسے دفاعی اعتبار سے اہم سمندری راستوں پر انحصار کو کم کرنے کے لیے بھارت تک ریل راستے کی تجویز رکھی ہے۔ اور مہاراجہ ارومک پانڈین نے تاشقند میں ایشین جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپس میں مردوں کے 65 کلو گرام زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔